मैं आपको एक अलग बात बताना चाहती हूँ। थोड़ा हंसना भी जरूरी है ना बीच बीच में। एक परंपरा थी हमारे देश में, अभी भी है कहीं कहीं गांव वगैरह में, शहरों में तो टोटल बंद है, स्कूलों में बंद है। इसकी बात करते हैं। कुटाई सुना है आपने? कुटाई, कूटना किसी चीज को। पहले जमाने में घरों में एक छोटा सा फर्श पे छेद बनाया जाता था, काड़ी बोलते थे उसको गांव में, और एक मूसल होता था जिसमें अनाज कूट कर बनाया जाता था। कहते थे वो कुटा हुआ अनाज खाने से खाने के लिए बहुत पौष्टिक होता है, और कोई भी अनाज, चाहे वो दाल हो चाहे चावल हो, बिना कूटे कभी नहीं बनाया जाता था। फिर नई नई चीजें ईजाद हुई, आविष्कार हुए, कूटना बंद हो गया। पहले महिलाएं कामकाजी घर के लिए होती थी, खेतों में काम करती थी, घर में खाना वाना बना लेती थी। अब बाहर जाके काम करना पड़ता है, तो वो कूटने की, खाना खाने का जो अनाज होता है उसको कूट के बनाने की परंपरा खत्म हो गई। अब पौष्टिकता नहीं, पेट भरने की बात हो गई कि कैसे भी नहीं बना पा रहे तो बाहर से मंगा लो, चाहे खाना 3 दिन पुराना क्यों ना, खा लेते हैं लोग, क्योंकि पेट की तृप्ति के लिए कुछ तो चाहिए खाने के लिए। कुछ नहीं तो फ्रूट्स खा के रह जाते हैं लोग। और अब इस तरीके से कूटने की वो परंपरा खत्म। पहले स्कूलों में बच्चे कूटे जाते थे। क्यों कूटे जाते थे? क्योंकि शिक्षक ये समझते थे कि अगर बच्चे पे थोड़ी बहुत सख्ती न की गई तो बच्चा पढ़ता नहीं। घर में आओ तो माता पिता कूटते थे। उनका ये था कि अगर हम कूटेंगे नहीं तो बच्चे हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगे और पढ़ेंगे नहीं। तो दोनों तरफ से कुटाई होती थी बाकायदा। स्कूल जाते थे, थोड़ा सा भी अगर होमवर्क छूट गया है तो वहाँ कुटाई होती थी। फिर घुटने टेक करा देते थे, फिर मुर्गा बना देते थे, पर कुटाई जरूर होती थी हर हाल में, पोजीशन कोई भी हो। अब धीरे धीरे कुटाई की प्रथा बंद हो गई है, कुटना बंद हुआ। बच्चों को लोग कहते हैं मम्मी डैडू प्लीज होमवर्क कर लो ना, प्लीज खाना खा लो ना, प्लीज नहा लो ना। प्रथाएं बहुत बदल गई, बच्चे भी मन मर्जी करने लगे। खैर छोड़ो, और बताती हूँ बात। कूटने की एक प्रथा थी, जब बाहर निकलते थे कैसे खेल होते थे पहले। पिट्टू खेलते थे लोग, पत्थर के ऊपर पत्थर जमा के गेंद मारना, बॉल फुटबॉल, क्रिकेट, ये उस जमाने में नहीं चाहिए। बच्चे गिल्ली डंडे खेलते थे, और भी मिट्टी लेके हाथ में उस पे लकड़ी गड़ा के दूर तक जाना, आँखों में पट्टी बांध के छुपा कर आना, छुपम छुपाई कहते थे उसको। ये सारे खेल होते थे उस जमाने के, अब नहीं होते। अब तो सीधे बड़े बड़े खेल खेलते हैं बच्चे। नहीं हुआ, खाली है तो लैपटॉप, मोबाइल, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं घरों में। वो बचपन का खेल खत्म हो गया। वहाँ भी बहुत कुटाई होती थी। कैसी कुटाई? फ्रेंड्स एक दूसरे को मारते थे, मित्र, और घरों तक कोई बात नहीं जाती थी। आजकल तो अगर थोड़ा सा भी कोई, और लड़के लड़कियों का कोई फर्क नहीं, सब मिलकर खेलते थे, लड़के भी लड़कियां भी। अब अगर कोई छू दे किसी लड़की को, छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा 6 साल की लड़की को अगर टच कर रहा है तो ये आफत हो जाती है। मेरी बेटी को इसने टच किया, मेरी बेटी को इसने मारा, मेरे बच्चे को इसने छुआ, और बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ कि मारपीट नहीं होना चाहिए, पर बच्चों के झगड़े में माता पिता का पड़ना, अरे वो कुटाई करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और फिर एक हो जाएंगे। क्यों आप उनके पीछे, छोटे बच्चे जो मासूम हैं, ना समझ हैं, उनकी कुटाई अगर एक दूसरे को वो कर रहे हैं, और माता पिता एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं, बच्चे एक हो जाते हैं। देखा है, मैंने महसूस किया है, तब ये बात मैं आपसे बता रही हूँ। होता है इस तरह से। पर ये जो कुटाई की प्रथा थी, पढ़ाई में तो ये बहुत काम आई।
जितनी मार पड़े उतनी कुशाग्र बुद्धि होती थी उस जमाने में। शिक्षकों का कहना था, मेरा कहना नहीं। हम लोगों को तो, मैं भी शिक्षक थी काफ़ी समय तक, मुझे ये शुभ अवसर नहीं प्राप्त हुआ। वाणी से काम चला सब कुछ। जिस जमाने में टीचर्स मारते थे, पेरेंट्स कभी कुछ नहीं बोलते थे, इसलिए कि वो बच्चे को एक उचित राह दिखा रहे हैं, पढ़ाई के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। पर अब ये ज़माना नहीं, कोई भी शिक्षक गलती ना करे बच्चों को मारने की, नहीं तो सीधा आप समझते हैं। माता पिता तो विरोध में होते ही समाज विरोध में उतर आता है, स्कूल से सीधे बाहर कर दिए जाते हैं। तो मैं ये नहीं कर रही कि आप मारिए पीटिए, समझाइए बच्चों को पढ़ने के लिए। और हम जो भी शिक्षक हैं उनको बच्चों की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। बच्चा कितने दिन तक नहीं लिख रहा है, आजकल शिक्षक ये भी नहीं देखते, सीधा इनकम्प्लीट वर्क। तो ये उनकी भी तो ड्यूटी है ना, मारिए मत पर समझा।